अभी तक हमने द्विघात समीकरण को हल करने की दो विधियां पढ़ ली हैं। ठीक है, पहली विधि में हम उसके मध्य पद को दो हिस्सों में बांटकर फिर गुणनखंड लेकर 0 के बराबर करके उसके दो मूल निकालते थे। और दूसरी विधि हमने पढ़ा था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इसमें पहले वाले पद को एक्स स्क्वायर के रूप में बदल के और या तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर या ए माइनस बी के होल स्क्वायर में रख के उसको हम उसके दो मूल निकालते थे। समझ गए? तो आज हम एक तीसरी विधि पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूल निकालने की। इसे द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। समझ गए? तो आप लोग को तो ये मालूम चल गया होगा कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल निकालने से पहले ही हम मूलों की प्रकृति समझ सकते हैं। कैसे? उसका विविक्त कर या विवेचक निकाल के। समझ गए? डी निकाल के हम मालूम कर सकते थे कि उसके दोनों मूल या तो एक जैसा होगा या दोनों अलग अलग होगा या उसके कोई मूल नहीं होंगे। समझ गए? तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, आगे हमेशा काम आएगा। आइए तीसरा विधि पढ़ते हैं जिससे बोलते हैं द्विघाती सूत्र। हम जानते हैं यदि डी 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है तब द्विघाती समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइड बाई 2a ये फॉर्मूला है। समझ गए? इसी के द्वारा ज्ञात किए जाते थे। इसे द्विघाती सूत्र कहते हैं। समझ गए? विस्तारित रूप में इसे डी के जगह पे बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं। बात दोनों एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। डिवाइड बाई 2a। समझ गए? आइए इसको हम एक एग्जाम्पल में रख के देखते हैं। ठीक है, एक द्विघात समीकरण लिए हैं तो इसका पहले डी चेक करते हैं। डी क्या होगा? ए बराबर 2 होगा यहाँ, बी बराबर -4, सी बराबर 3, इसलिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac -4 का स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा 16 माइनस 4 दूनी 8 आती है 24। कितना आया? -8। 8 क्या है? डी। डी 0 से छोटा है, इसलिए हम कहेंगे कि इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। समझ गए? इसलिए इसके आगे हम नहीं निकालेंगे। इसलिए कोई भी द्विघात समीकरण बनाने से पहले आपको चेक कर लेना है उसका डी, इसका विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लेना है कि डी यदि माइनस में आ जाए तो उसको उतना ही पे छोड़ देना है लिख के कि इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। यदि डी 0 आ जाए तब हम निकाल सकते हैं, या डी कोई प्लस में संख्या आ जाए, धनात्मक संख्या, तब डी निकालते हैं, उसके आगे मूल निकालते थे। तो अब इसके आगे हम नहीं निकालेंगे। आइए दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या होता है? डी बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। यहाँ ए बराबर 2, बी बराबर -6, सी बराबर 3, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है -6 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे 2, सी की जगह पे 3 हो जाएगा 36 माइनस 4 दूनी 8 3 24। कितना हो गया? 12। ठीक है, 12 की क्या मिला? एक धनात्मक संख्या है। इसका मतलब डी बड़ा है 0 से, अतः इस समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, मतलब दो अलग अलग टाइप के मूल मिलेंगे। समझ गए? यही डी बताता है पहले ही। अब हम फॉर्मूला में रखेंगे, इसलिए द्विघाती सूत्र लिख देंगे। क्या है? -b प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइड बाई 2a। ये प्लस माइनस रूट अंडर डी बता रहे, इसके मतलब क्या होगा आगे। चल सबसे पहले जहाँ जहाँ जो दिया उसका मान हम रख देंगे। ठीक है, -b के जगह पे क्या है? -6। ये माइनस फार्मूला का और b था -6। समझ गए? ये फार्मूला का माइनस है, ये नहीं हटेगा कभी भी। प्लस माइनस दोनों लिखते हैं। उसके बाद डी यहाँ बी स्क्वायर अंदर आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है रूट के भीतर 2 बार, क्योंकि आप डी का मान पहले ही निकाल चुके हैं प्रश्न में। चुपचाप यहाँ डी के जगह पे 12 रख दीजिए। 2a 2 इंटू ए के जगह पे 2, तो 12 को आप लिख सकते हैं क्या? रूट अंडर 12 को आप लिख सकते हैं क्या? रूट अंडर 2 गुणे 3। यहाँ पे 2 बार है, इसलिए 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। 2√3 भी लिख सकते हैं 12 को। तो यहाँ माइनस और -6 मिलके क्या हो जाएगा? +6। ठीक है, +6 प्लस माइनस 2√3 लिख दिए 12 की जगह पे, डिवाइड बाई 2 दूनी 4। अब 6 और 2 में कॉमन ले लेते हैं 2 को,
तो क्या बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा में 4। तो 2 से 2 दूनी 4, क्या बचा 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 बटा 2, यही बचा। इसका मतलब क्या होता है, एक बार 3 प्लस रूट 3 बटा में 2 और एक बार 3 माइनस रूट 3 बटा में 2, यही बताता है। प्लस माइनस बस बीच वाले पद को इनको एक बार प्लस में लिख दीजिए और एक बार माइनस में लिख दीजिए, यही दो मूल कहलाएंगे। समझ गए? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो डी निकालिए सबसे पहले। यदि डी 0 या बड़ा मिल रहा है 0 से, तब बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइड बाई 2a। बहुत आसान तरीका है, सबसे आसान इस फॉर्मूला में रख के आप किसी भी द्विघात समीकरण का मूल निकाल सकते हैं। समझ गए? इसका यही इक्वेशन याद रखिए, बस इसी का विस्तारित रूप हम डी के जगह पर बी स्क्वायर माइनस 4 इसे लिख देंगे। आपको पहले से मालूम है कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी होता था। ठीक है, इसके आधार पर अन्य प्रश्न हल कीजिए।